हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे हैं और अपने घर पे ऑनलाइन क्लासेस से आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। 11th क्लास में हमने थर्ड चैप्टर नेम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रायोरिटी इन प्रॉपर्टीज में आज हम लेक्चर नंबर 6 या फिर लास्ट लेक्चर आप बोल सकते हो स्टडी कर रहे हैं। ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको डेल EGH, H मतलब होता है एंथैल्पी, EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और डेल का मतलब होता है चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर जनरली डेल EGH से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है तो वो है क्या, वो बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में क्या डिफरेंस और दोनों सिमिलर कैसे है देखेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, किसी भी गैसियस एटम से, मान लो मेरे पास एक एक्स गैसियस एलिमेंट है, गैसियस में लेना बेटा, उससे अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा, गैसियस कटायन। हम इसको गैसियस कटायन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हम इसको कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और ये जो एनर्जी होती है इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हो, गैसियस एटम को गैसियस कटायन बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब इस केस में तो क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो समझेंगे, कोई भी मान लो मेरे पास एलिमेंट है तो उसमें न्यूक्लियस होगा बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, मान लेते हैं 5 6 7 8 1 2 3 4 5 मान लेते हैं ये मेरे पास एलिमेंट है। अब न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसको बाहर निकालने के लिए मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी, यानी कि मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा बेटा, एनर्जी देनी पड़ी। और ये जो एनर्जी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, इस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यानी कि किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पता चला बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक, देखेंगे ध्यान से। कोई भी गैसियस एटम है हमारे पास, मान लेते हैं मेरे पास ऐसे ही X एक गैसियस एलिमेंट है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, गैसियस अनायन। तो नॉर्मल से क्या बन गया, गैसियस अनायन। तो इस केस में क्या होगा बेटा, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि जब आप किसी गैसियस एलिमेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। नेम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी रिलीज हुई तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे बनता है। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसके राउंड में ये मान लो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहा हूं।
जैसे मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा, अट्रैक्शन बनेगा, और अट्रैक्शन बनेगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एंथैल्पी है या एनर्जी रिलीज है, ऐसे बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ए न्यूट्रल पे देखेंगे बेटा, न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट या गैसियस एटम बोल सकते हो, न्यूट्रल गैसियस एटम एक्सेप्ट करता है एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन, टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा गैसेस, न्यूट्रल गैसेस एटम पे, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, अब जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बेसिकली नेगेटिव होगी। लेकिन ध्यान से देखेंगे जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, भाई एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहले के लिए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, दूसरे वाले के लिए भी होगी, तीसरे वाले के लिए भी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या कहलाती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ऐसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। समझेंगे बात को जो मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन आपने लिख ली है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की। मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन एक गैसियस एटम है, मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्सीजन क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो 141 किलो जूल पर मोल क्या होगी, एनर्जी गेन होगी, लॉस होगी, सॉरी, किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब हम इसके अंदर ही, ओ नेगेटिव के अंदर ही दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ तो रिलीज हुई, बट यहाँ क्या करेंगे, एनर्जी हम इसको देंगे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी सेकंड, वो पॉजिटिव आएगी, और वो वैल्यू क्या है, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की ऑलमोस्ट क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक दो केसेस को छोड़ के। बाकी सेकंड वाली क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। थर्ड निकालोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फोर्थ निकालोगे वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव पॉजिटिव आती जाती है। तो इसको हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार और समझे जो मैं बोल रहा हूं, जब ऑक्सीजन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, ऑलरेडी नेगेटिव है। तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, जबरदस्ती डालना पड़ेगा तो यानी कि उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, और फर्स्ट क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बातें समझ में आई है। अब आगे देखेंगे, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमें पता चल गया। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब हम सक्सेसिव की बात नहीं कर रहे हैं, देखेंगे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बेसिकली क्या है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है, रिलीज, और ये किस फॉर्म में लिखते हैं, नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज हुई इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन भी होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम। जब न्यूट्रल गैसियस एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन सेम है बेटा, दोनों की डेफिनेशन क्या है, सेम है, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेटा एब्सोल्यूट जीरो पे, एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एब्सोल्यूट जीरो पे। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा वो एक्चुअल में माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT के बराबर होती है। माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT के बराबर। अगर मान लो मैं वैल्यू पुट करता हूँ एब्सोल्यूट जीरो पे, मैं वैल्यू या फिर इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ R एंड T, R और T की वैल्यू पुट कर दो। R क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या बेटा, टेम्परेचर है। तो आप इनकी जब वैल्यू पुट करते हो 298 केल्विन पे, एट 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे जब ये वैल्यू पुट करोगे तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना वो अप्रोक्सीमेट जो डिफरेंस आएगा बेटा 2.477 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो ये डिफरेंस आएगा, यानी ये वैल्यू आएगी 2.477, आप इसको 2.477 किलो जूल पर मोल बोलते हैं। और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यही लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यानी कि मैं यहां से एक लाइन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट नेगेटिव होती है। यानी कि अगर मैं इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में लिखूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो देखो दोनों की डेफिनेशन समझेंगे क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी दोनों का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसको हम नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिख के चलते हैं। तो पता चल गया दोनों में डिफरेंस है, सिमिलरिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम जस्ट रिवर्स लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, तो दोनों क्या है बेटा, अपोजिट साइन होता है। क्लियर होगी बात है। अब उसके बाद देखेंगे, मैं आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट डालते हैं। देखेंगे ध्यान से। तो अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर है जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा एटॉमिक साइज। देखिए ध्यान से,
जितना ज़्यादा साइज होगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और एक ये एटम है बेटा, अब जब इसमें हम मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ भी होगी एनर्जी रिलीज, लेकिन जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, अगर हम ध्यान से देखें, लार्जर द एटॉमिक साइज लेसर द, या फिर लेस नेगेटिव, लेसर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, उतनी ही कम होगी। नंबर 2 पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज मोर नेगेटिव, या फिर मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझना बेटा, जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, जितने भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ये सब एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बेटा। एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेंगे, तो इनमें अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी इनको देनी पड़ती है। इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इन सब में हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है बात है। फुल्ली फील्ड में कौन कौन आ जाएंगे, नोबल गैस भी आ जाएगी, तो नोबल गैस की भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। अब मैं आपको इनका कुछ वेरिएशन बता रहा हूँ। पहले मैं आपको ना थोड़ा एटॉमिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख के दिखा रहा हूँ, कितने कौन कौन से एलिमेंट की कितनी है। कुछ एलिमेंटों की मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किलो जूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की -73 किलो जूल पर मोल होती है बेटा। अगर मैं बात कर रहा हूं लिथियम की -60 किलो जूल पर मोल होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम की -53, ये है किलो जूल पर मोल में, -53 किलो जूल पर मोल होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेरिलियम की +66 किलो जूल पर मोल होती है, और मैग्नीशियम की अगर मैं बात कर रहा हूँ +67 किलो जूल पर मोल होती है। उसके बाद अगर मैं बोरोन की बात कर रहा हूँ -83 किलो जूल पर मोल होती है। एल्युमिनियम की मैं बात कर रहा हूँ -50 किलो जूल पर मोल होती है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की -122, और सिलिकॉन की मैं बात करूँगा, सिलिकॉन की वैल्यू बेटा -119। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की है बेटा +31 और ऑक्सीजन की है -141, -128। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, फॉस्फोरस की है बेटा -74, सल्फर की है -200, और जो क्लोरीन की है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है -349। क्लोरीन के बाद मैं ब्रोमीन को भी लिख रहा हूँ -225, और हीलियम की अगर मैं बात करूँ +48 सॉरी, हीलियम क्या है बेटा +48, नियोन 116 प्लस में।
उसके बाद है आर्गन, आर्गन के लिए है बेटा +96, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और क्रिप्टॉन की भी क्या होती है +96। अब ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं, अब ध्यान से देखेंगे, वेरिएशन देखें। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस ये तो एक्सेप्शनल केस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है इन केसेस में पहले बढ़ रही है और फिर क्या हो रही है घट रही है। ठीक, एक रेगुलर सा वेरिएशन नहीं है बेटा। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है। ये केस आप देखिए यहाँ से, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। कुछ अलग एक्सेप्शनल केस है लेकिन एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप से थोड़ी क्या है बेटा कम है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। वहाँ से पूछेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू सल्फर, या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की नेगेटिव होती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होती है। पी के अंदर क्या होता है बेटा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी कि वो वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये बात होगी हमारी क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है सर फॉस्फोरस में भी तो हाफ फील्ड है। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं 3s2 3p3, पी में क्या है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है कि पी यहाँ भी तो हाफ फील्ड है, तो यहाँ नेगेटिव क्यों है। फॉस्फोरस में बेटा 3d क्या होता है एम्प्टी होता है, 3d एम्प्टी है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ ऐड किया जा सकता है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। लेकिन यहाँ 2d नहीं होता है, 2d नहीं होता कभी भी, तो यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या है कि हमें पी के अंदर ही ऐड करना पड़ेगा। एस बी कंप्लीट है, पी में ही ऐड करना पड़ेगा नाइट्रोजन के केस में, तो यानी कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। लेकिन फॉस्फोरस में हम पी की बजाय डी में भी ऐड कर सकते हैं, तो यानी कि डी एम्प्टी पड़ा हुआ है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो फॉस्फोरस में हाफ फील्ड होते हुए भी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, बट नाइट्रोजन में क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन, या फिर पहले ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन में क्या है बेटा 2s2 2p4 और फ्लोरीन में 2s2 2p5। एक बार आप सभी लिखेंगे, मैं इनके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, देखेंगे। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें, ऑक्सीजन में क्या है बेटा 1s2 2s2 2p4, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में क्या है बेटा 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे एटम की, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में, 1 2 3 4 5 6 क्या है नेक्स्ट में। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे नज़दीक नज़दीक होंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बनेगी, साथ में रिपल्सन भी तो बनेगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहेगी भाई एनर्जी रिलीज होनी है, रिपल्सन क्या कहेगी एनर्जी खर्च होनी है। तो जो एनर्जी रिलीज होनी है उसमें से कुछ न कुछ खर्च हो जाएगी, तो एनर्जी लेस रिलीज होगी, लेस रिलीज होगी तो वैल्यू क्या आएगी सॉरी तो वैल्यू आएगी बेटा -141 किलो जूल पर मोल। तो ये कहता है स्मॉलर साइज की वजह से, स्मॉलर साइज ड्यू टू स्मॉलर साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन
रिपल्सन टेक प्लेस, रिपल्सन होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टेक प्लेस, हैंस लेस एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर के केस में क्या होगा बेटा, अगर मैं सल्फर का केस बनाता हूँ तो सल्फर के केस में मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सेल, ये सेकंड। अब सेकंड प्रिंसिपल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा उनके बीच में गैप होगा, गैप होगा तो रिपल्सन कम होगी और अट्रैक्शन क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। तो इस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यानी कि लार्जर साइज की वजह से, ऑक्सीजन में स्मॉलर था, सल्फर में क्या होगा बेटा, लार्जर साइज की वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ऐसे ही सिमिलर केस किसका बेटा, फ्लोरीन का। हमसे फ्लोरीन के बारे में पूछ लेता है। तो फ्लोरीन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 9 तो 277 यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड सेकंड प्रिंसिपल सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बीच में रिपल्सन होगी, अट्रैक्शन भी होगी बट रिपल्सन भी होगी। अब रिपल्सन भी स्ट्रोंग है, अट्रैक्शन स्ट्रोंग है, लेकिन रिपल्सन क्या कहेगी, एनर्जी खर्च करो, अट्रैक्शन कहेगी एनर्जी रिलीज करो, तो कम एनर्जी रिलीज होगी और -128 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन क्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्या है, क्योंकि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो क्लोरीन की अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये हो गया, ठीक। उसके बाद लास्ट है 3p और साथ में 3d क्या है बेटा, एम्प्टी पड़ा है। तो न्यूक्लियस के अराउंड सेल का साइज क्या बड़ा है, 1 2 3 4 5 ये मान लो ऐसे है। लास्ट प्रिंसिपल सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इनके बीच में गैप होगा, गैप होगा तो रिपल्सन क्या होगी, कम होगी। रिपल्सन कम होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। ज़्यादा रिलीज होगी तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो ग्रुप नंबर 17 है, फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, हैलोजन, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हैलोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5 है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से NH2NP6, ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ये एक इलेक्ट्रॉन दूर है, तो ये बड़ा आसानी से चाहते इलेक्ट्रॉन आ जाए। इनके पास बड़ी टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा रिलीज होगी तो ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है छोटा सा, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि जब हम नोबल गैस की बात करें, मान लो नियोन है बेटा, तो नियोन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 10, तो 2 और 8, एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट में 2 बेटा, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेकंड में। तो जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसको नए प्रिंसिपल सेल में जाना पड़ेगा और न्यू प्रिंसिपल सेल में उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ जाके वो टिकेगा। अब मान लो यहाँ तो फुली फिल्ड है तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं इलेक्ट्रॉन आने का, तो हमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन नए प्रिंसिपल सेल में ऐड करना पड़ेगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इन सब की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम पॉजिटिव होती है, ऐसा क्यों? हीलियम की अगर आप बात करूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा, तो 1s2, ठीक, स्मॉलर साइज है। ड्यू टू स्मॉलर साइज की वजह से अब हमें नया प्रिंसिपल सेल, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो वो न्यू प्रिंसिपल सेल में जाएगा। अब ये न्यू प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इसमें अट्रैक्शन भी बनेगी और साथ में हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी भी देनी पड़ेगी। और ये अट्रैक्शन क्या कहेगी भी, एनर्जी रिलीज होगी।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बनेगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, और न्यू प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें एनर्जी देनी भी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम पॉजिटिव आएगी, 48 पॉजिटिव आएगी। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज, आप ऐसे बोल सकते हो, स्मॉलर साइज की वजह से हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लेस पॉजिटिव होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें वेरिएशन की बेटा, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, जब हम अलोंग ए पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, वेरिएशन विद ए पीरियड या अलोंग ए पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more and more नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती है। अगर हम बात करें अलोंग ए ग्रुप, अलोंग ए ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अलोंग ए ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes लेस एंड लेस नेगेटिव। तो वो क्या होते हैं बेटा, कम नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती है। उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है ग्रुप नंबर 17 की, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 सबसे नियरेस्ट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास। तो यानी कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बिल्कुल रेडी है, उसको पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने का मतलब क्या है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। स्टेबिलिटी की तरफ आएगा मतलब उसकी एनर्जी कम रहेगी अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। उसके बाद क्या कहा, फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा होता है, लेकिन उसके बाद भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होती है, जिसकी वजह से स्मॉलर साइज है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि नोबल गैस फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यू प्रिंसिपल सेल में ऐड करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस पॉजिटिव है, क्योंकि हीलियम का स्मॉलर साइज है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है हमें एनर्जी देनी पड़ती है, प्लस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो देने वाली ज़्यादा होती है, रिलीज होने वाली कम, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है, लेस पॉजिटिव आती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल स्टडी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। एक बार और सुन लो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन अगर फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन और थे, एक दो छोटे छोटे पॉइंट और थे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई दी, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो ये सारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के थोड़ा रिवर्स होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों बात सेम है, लेकिन साइन क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थर्ड चैप्टर हमारा 11th क्लास का फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।